अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद शादिल हाशमी आपके अपने चैनल आज पर मौजूद। जनाब आज 19 फरवरी है, इलेक्शन ख़त्म हो गई, बादल छट गए, नफरतें झगड़े ये वो सब चीज़ें जिसको जीतना था वो जीत गए, सब अपने अपने घर को चले गए। अब जो पानी नीचे बैठ गया, अब हकीकतों के करीब हम आने लगे हैं। तो हकीकत तो तलख है, बताने की ज़रूरत नहीं कि मटियारी की आवाम जो हमारी है, इस मरतबा उन्होंने वोटों में बड़ी गर्मजोशी दिखाई, मगर फिर भी बेचारे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब उनके जहन जकड़े हुए गुर्बत में, रोटी में, तो वो इल्मी शोर वाली बातें इनको न सुननी है न उनको देखनी है। मगर हम क्या करें, बेवकूफ़ से आदमी कहते हैं कि हम जो है थोड़ा थोड़ा बातें ऐसी करें जिससे मुझे सुकून मिले। आप समझ लें ये भी एक फ़र्ज नमाज की तरह मेरे इल्म की इबादत है, मेरे इल्म की सोच है। जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, जो मैंने मुशाहिदा किया, ये पर्सनल चीज़ों में चला जाता है। कहते हैं कि पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, मगर मेरी पर्सनल चीज़ों में जो है बहुत से मैसेजेस होते हैं, बहुत से पैगाम होते हैं जो मैं चाहता हूं कि लोग सुने। तो आज मेरा मौजू है कि मुझको कब तक रोकोगे, क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी दिल की सुनी, अपनी ज़मीर की सुनी। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने किसी जोर के आगे नहीं झुका, मैं किसी रिश्ते के आगे नहीं दबा, चाहे वो अपनी औलाद क्यों न हो। मैंने वही किया जो मेरे ज़मीर ने मुझे कहा, जो मेरे अल्लाह करीम ने मुझे बताया। मैंने कोशिश की है कि मैं सच की ज़िंदगी गुजारूं, सच बोलूं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारी बदनामियाँ मेरे दामन में हैं, बहुत सारी बदनामियाँ। वो बदनामियाँ मेरे हालात की वजह से मेरे जिस्म पर लगी, मगर मेरा रूह आज भी पाकीज़ा है। मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छी सोचता हूँ। और जो कहते हैं ना कि जो जज्बा होता है, क्योंकि आज 66 साल की एज में भी मैं बहुत जज्बा रखता हूँ। और मेरा एक मुझे पोइट्री बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं इस माटी का पुरुष नहीं, मैं इस माटी का पुरुष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, मुझको कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, मुझे कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे। कहते हैं कि सच जो होता है वो कमजोर होता है। यही दुनिया वाले सच को कमजोर कर देते हैं, मगर वो नाकाम नहीं होता। उसके लिए हमारे बरगजीदा क्या कहते हैं, आइए देखें। सच कहने वाले मायूस तो हो सकते हैं, नाकाम कभी नहीं होते। ठीक कह रहे हैं, मैंने भी अपने दिल को इस बात पर राजी कर लिया। शाबाश शाबाश, तुम्हारा अंदर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है, और जब अंदर मजबूत हो जाता है तो ईमान खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। जी, सच ईमान की सीढ़ी का पहला कदम है। मजबूती से खड़े रहना, ईमान की रोशनी तुम्हारे रास्ते की हर तारीकी को निगल लेगी। जी जनाब, देखा आपने। फिर मेरी जिंदगी जो होती है वो बहुत से तजुर्बों से गुजरती है। मैंने बचपन से अपने शहर से बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बतें की। मैं बचपन से लेकर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आगे चला। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि लोगों को फायदा हो। तो एक बात मेरे जहन में बैठ गई। मेरे बाबा कहते थे कि सखी आसिम शाह का पैगाम है कि हुकूकुल इबाद पर तवज्जो दो। मैं समझता उस जमाने में हुकूकुल इबाद एक बड़ा लफ्ज़ था, मैंने इसके पता नहीं क्या माना है। तो अब जो है वो इंसान होता है, हुकूक जो इंसान की इंसान पर हुकूक है, इस पर काम करूं। मैंने काम किया, आज तक कर रहा हूं। मुझे अपने शहर से बड़ा प्यार है। मैं अपने शहर को वतन कहता हूं। ये वतन है मेरा, मुझे इसकी मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मगर मैं मुझे जो अच्छा लीडर लगा मैं उसके पीछे लगा, ये बगैर सोचे कि मैंने कभी किसी कोई फायदा नहीं लिया। आप यकीन करें, इस वक्त मैं जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा हूं। मेरी जिंदगी के मसाइल इतने उलझ गए हैं कि मैं क्या बता नहीं सकता। क्या मेरी जिंदगी के हल के लिए एक बूंद दरकार, एक बूंद।
जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, जो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे हैं, उनके लिए एक बूंद है, मगर ना मैं बूंद उनसे मांग सकता हूँ, न वो मुझे दे सकते हैं। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, पानी में डूब रहा हूँ, समंदर के बीच में आ गया हूँ, डूब रहा हूँ, और मैं अल्लाह के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, मुझे पता है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मैं बात करता हूँ कि जब 2012 में सिंध की बात हो गई थी, तो उस वक्त साईं पीर पगारा ने कहा कि हम बाईपास पर एक जलसा करेंगे। जैसे मैंने देखा तो मुझे ये मेरा पहला एक एक्शन था, तो मैंने हाजी माजिद से इजाजत लेकर उसकी बिल्डिंग पर एक बड़ा बैनर आवेदन किया था, जो चाहे पीर पगारों के काफिले आ रहे थे, अल्लाशमी नेटवर्क की तरफ से हमने उसको वेलकम किया था। ये मेरा सबसे बड़ा कदम था, मुझे अच्छा लगा। तो उसमें पीर पगारों के लिए मेरी खिराज अकीदत थी उस जमाने में। आइए उस जमाने के आपको फोटो दिखाएं कि मैं किस तरह पोस्टर लगा रहा हूं। ये फोटो देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैंने अपनी टीम भेजी, उसमें मुन्ना चांद, खुदा बख्श खास खेली और अब्दुल गफूर, तो मेरा बहुत सीनियर रिपोर्टर था, उनको भेजा कि आप कवरेज करो। उस जमाने की मेरे पास 500 फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कैसे बड़े कंटेनरों पर खड़े होकर वीडियो भर रहे हैं। उस जमाने में मेरे चैनल तो नहीं था, अखबार भी स्टार्ट की थी, तो उसके लिए प्रोग्राम कर रहे थे। तो आइए आपको ये फोटो दिखाएं, ये देखें। जी जनाब। फिर मुझे बहुत रोका गया, मुझे बहुत टोका गया, मेरे हर चीज पर कीड़े निकाले गए। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ था, इस जग में जितने भी जुल्म नहीं, इतनी मुझ में सहने की ताकत है। ये मेरा एक पोइट्री है मेरी। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इतनी मुझ में सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। तानों में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो उसके बाद मैंने अवाम के शोर के लिए अलाशमी अखबार का इजरा किया, जिसमें मैंने बंगलों के कल्चर को नंगा कर दिया, मैंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, मैंने वो जबान इस्तेमाल की, मैंने कहा कि जागो। तो उसी से अखबार से बहुत सारे मोटिवेशनल लोग जो है बोलने पर मजबूर हो गए, अपनी कथा, अपनी पीड़ा बयान करने के काबिल हुए। तो इस अखबार पर मैंने लाखों रुपए खर्च किए और लोगों को शोर दिया। उसके साथ मैंने इस्लाम की बात भी की। तो आइए आपको उसका एक अक्स दिखाएं लाजमी अखबार का, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो उसके बाद अखबार बहुत चलाई मैंने, मगर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे बहुत नुकसान हुआ। 1 लाख महीना में नहीं दे सकता था, तो बहरहाल मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कभी, किसी ने मुझे एक एड भी नहीं दी, पूरी मटियाई में किसी ऑफिसर ने, किसी सियासतदान ने एक एड भी नहीं दी मुझे। तो आप समझ लीजिए, मैंने अपने घर से चला रहा था, तो मैंने ये अखबार बंद कर दी। फिर मैंने सोचा चलो कारोबार करते हैं, लोगों को अच्छा खाना खिलाते हैं। मैं जैसे सखी घराने का हूं, तो मुझे खाना और खिलाना अच्छा लगता है। तो मैंने अलाशमी थाली का इजरा किया, उस पर बहुत खर्चा किया। मैं फज्र से उठकर खाना बनाता था, इतनी वैरायटीज, जो 52 सूप, मैक्सिकन सूप बनाता था, उसका इजरा किया। मगर लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो महंगी है। मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं अभी तक भर रहा हूं। तो आइए आपको अलाशमी के कुछ फोटोज दिखाएं इस थाली के। ये फोटो देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो ये मेरा प्यार शहर से था, और बहुत सारी बातें नौकरियों की, रोजगारों की, वो तो मैं नहीं करता, मगर मैंने अपना काम किया। कहते हैं कि जो जिंदगी होती है वो इंटरटेन और नेट या फेसबुक नहीं होती। जिंदगी तो वो लोग जीते हैं जो घर से बाहर काम करते हैं, वही जिंदगी जीते हैं। और कहते हैं कि जिंदगी में इंसान के लिए 2 चीजें अहमियत रखती हैं, एक किस्मत और एक मेहनत। मगर किस्मत हर एक की नहीं होती, तो मेहनत भी किसी से नहीं होती। कोई एक बंदा होता है जो मेहनत करता है। तो कहते हैं कि
आदमी को अल्लाह करीम के अलावा किसी के सामने झुकना चाहिए। मैंने नहीं झुका किसी के, मुझे लोगों ने झुकाने की कोशिश, यहां तक इस मर्तबा तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मगर मैं सब्र में हूँ, बड़ा इस्तेकाम है, मुझे बड़ी प्यार से जीता हूँ। मगर मेरे मसाइल बहुत जरूर है, मैं चाहता हूँ मेरे मसाइल, कोई ऐसा मसीहा हो, कोई ऐसा आदमी हो, किसी के दिल में रहम हो, मेरा साथ दे, मेरे जज्बे को जवान करे, मेरे जज्बे को और मजीद ताकत दे, तो ये इंशाल्लाह मेरे मसले हल हो जाएंगे। मेरे केस जो है वो भी इंशाल्लाह इस मरतबा 24 फरवरी को हमारी पेशी है, ये हमारी अल्लाह ने चाहा तो आखिरी पेशी होगी, इसमें हमारा फैसला हो जाएगा, उम्मीद अल्लाह करीम से है, मगर मैं झुकूंगा नहीं। तो कहते हैं ना कि जो है वो इंसान की जो बातें होती है, तो एक पोइट्री है, मैं शेयर करता हूं अपने आप से। झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक के फिर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचाए स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब तक मुझको झोंकोगे, तब तक सोना बनूंगा, मुझे तुम कब तक रोकोगे, मुझे तुम नहीं रोक सकते। तो कभी कभार मेरा दिल कहता है कि इस बेवफा शहर को छोड़ जाऊं। तो ये जज्बे जब आते हैं तो 1962 में एक फिल्म बनी थी शहीद, उसमें मुनीर न्याजी मेरा बहुत पसंदीदा पोइट है, उसने एक नज्म लिखी थी, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवा की नहर है और हम हैं दोस्तों। तो नसीम बेगम ने गाया था रशीद अत्री की म्यूजिक में। तो ये मैं अपनी कहता हूं कि इस गलियों में, इस दीवारों पर हाथ फेर पर, उस बड़ी हवेली के दरवाजे जिसमें मेरा बचपन गुजरा, में हाथ छू के उनकी जो पुराने जमाने की तालियां हैं जिसको टक टक करके बोलते हैं, दस्तक देते थे, उसको हाथ छू के अपना बचपन याद करता हूँ। वो कहता हूँ अब छोड़ दूं इस शहर को, चला जाऊं, यहाँ क्या अब कदर होगी, नहीं होगी। तो ये सॉन्ग मैं आपको डेलीकेट करता हूँ, मुझे यकीन आपको पसंद आएगा, ये देखिए।
जी जनाब, देखा आपने। तो आज इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मेरा जज्बा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ज़िंदा रहूँगा उम्मीद के साथ। और मुझे ये यकीन है कि अल्लाह करीम मेरी मदद करेगा, मैं फिर से जी उठूँगा बड़े जज्बे से, बड़े फ़ख्र से। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।